हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है। देखिए, सब लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज का तो प्रवचन सुना ही होगा। आप सब एकांतिक वार्तालाप सुने होंगे कि वो हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन बताते हैं। आप उनके पास जो भी कोई समस्या लेके जाता है, तो एक ही समस्या का समाधान बताते हैं, नाम जाप करिए, राधा नाम का जाप करिए या फिर आप किसी इष्ट देव के नाम का जाप करिए। तो जैसे मैं उनके प्रवचन सुनती रहती, तो मुझे ये लगा कि हर समस्या का ये एक ही समाधान बताते हैं, नाम जाप करिए। और योग, तप, ये सब कोई कुछ इस समय कर नहीं पाएगा, नाम जाप से ही सब कुछ हो जाएगा। तो जैसे नाम जाप में भी अगर उनका देखिए अलग-अलग तरीके से कई लोगों को बताते हैं। जो नए साधक हैं उनके लिए वो बताते हैं आप नाम जाप करते रहिए, काउंटर से करिए, माला से करिए, जैसे भी करिए। लेकिन जो थोड़े नाम जाप कर लेते हैं उनको फिर बताते हैं कि आप उसको 3 चीज़ों को एक साथ, जैसे मन, चित्त, बुद्धि, तीनों चीज़ लगाइए उसको। जैसे उनका वो कहते हैं कि नाम जो है लिखा हुआ उसको ध्यान से देखिए कि नाम सामने लिखा हुआ है, और उसको फिर बोलिए, और उसी जो बोल रहे हैं आप उसको अपने कान से सुनिए। मतलब मन, चित्त, बुद्धि सब चीज़ एक साथ आप इकट्ठा नाम पे कर दीजिए। तो फिर आप को ईश्वर के आध्यात्मिक रास्ते पे आप चल रहे हैं, तो वो उससे फिर ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपकी सही जा रही है। उससे आपको फ़ायदा होगा, उससे आपके जो कहते हैं प्रारब्ध ख़त्म होंगे, आपके आगे के रास्ते बनेंगे, आपकी चाहे सेहत हो, चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे आपको भौतिक चीज़ों की प्राप्ति करनी हो, तो उससे हो जाएगी। तो आप ये करके देखेंगे तो आप लगेगा, जो मेडिटेशन करता होगा, जैसे मेडिटेशन जो करेगा उसको ये रहता है कि उसमें भी यही चीज़ें हैं। जैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है, जो मैंने करके देखा है दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो भी आप अपने साँसों पे ध्यान देते हैं, और आप अपने आँखों के यहाँ पे बीच में ध्यान देते हैं और अपने साँसों पे ध्यान दें। दोनों चीज़ों को देखना रहता है कि सामने मेरे क्या हो रहा है। हाँ, क्या दिख रहा है मुझे, और अपने साँसों पे और विचारों को हटाना रहता है। हाँ, और विचारों को हटाने के लिए साँस पे अपने ध्यान देना रहता है और सामने देखना रहता है कि सामने क्या दिख रहा है। ये मेडिटेशन है। और नाम जाप में भी वही है, आप नाम लेते रहिए और सामने देखते रहिए। नाम को ही सामने देखने को कहते हैं बाबा जी। नाम को ही सामने देखिए और कानों से भी सुनिए। उसी नाम को जो आप जाप कर रहे हैं उसको अपने कानों से सुन रहे हो, तो बाहरी चीज़ें कोई भी आपके मन से, बुद्धि से और कान से, आँख से, इन सब से कहीं प्रवेश नहीं कर पाएँगी। तो दोनों चीज़ें अगर देखा जाए, मिलाया जाए ना, तो दोनों चीज़ें एक ही रास्ते पे जाती है, जैसा मुझे ये अनुभव हुआ है। मुझे ये लगा है कि आप चाहे मेडिटेशन करिए, आप चाहे नाम जाप करिए, चाहे आप भौतिक पूजा करिए। जैसे हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, तस्वीर की पूजा करते हैं, उसको हार चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, या शिव जी की जल अर्पण करते हैं, तो उसमें अगर हम हमारा मन कहीं और है और हम जल अर्पण कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं, तो ऐसे चाहे जितना अर्पण करिए, कोई उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर आप जब जल दे रहे हैं या हार चढ़ा रहे हैं या भोग लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल मूर्ति में अगर आप देखिए, बिल्कुल ध्यान लगाइए, का उसमें से बिल्कुल लगे आपको कि हाँ, ये सामने प्रभु जी बैठे हैं और हम उनको कर रहे हैं, तो आपका तीनों मन, बुद्धि, चित्त सब उसमें लग जाएगा। हाँ, उन वो लग जाएगा सारा, तो आप एकाग्रचित्त हो जाएँगे। तो कॉन्सन्ट्रेशन, ये जितनी भी विधियाँ हैं अध्यात्म की, जो मुझे लगता है ये सिर्फ़ कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाती है, एकाग्रता बढ़ाती हैं। और जो एकाग्रता है ना, वही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सारी समस्याओं का एक ही निदान है, एकाग्रता। अगर आप एकाग्र हो गए, जैसे आप किसी भी चीज़ पे एकाग्र हो, कोई आपके विचार जो है वो बंद हो गए, एकाग्र हो गए आप किसी चीज़ पे, तो वहीं पे आपको ईश्वर का आभास होगा कि हाँ, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। एकाग्रता ही ईश्वर है, ऐसा आभास हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि जहाँ आप कॉन्सन्ट्रेट हुए, तहाँ वो आपको थोड़ा-सा आनंद मिलता है, तो आपको लगता है हाँ, हम सही रास्ते पे हैं, यही सही रास्ता है। चाहे वो नाम जाप से करिए, चाहे उसको आप मेडिटेशन ध्यान से करिए, चाहे आप उसको पूजा पाठ करके आरती, फूल बत्ती, जल चढ़ाना, इन सब से भी करेंगे। ये भी नाम जाप का ही नाम जाप का ही एक अंग है। ये भी महाराज जी बताते हैं कि इस तरह से भी आप ऐसे पूजा पाठ करिए, भोग लगाइए, ये सब करिए। उस समय भी अगर आपका मन, चित्त, ध्यान ईश्वर में लगा है, तो वो भी ध्यान ही है, एक तरह से मेडिटेशन ही है। तो मेडिटेशन कोई अलग चीज़ नहीं है। तो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन नहीं करेंगे, नाम जाप करेंगे, या नाम, जो कन्फ्यूज़ रहते हैं,
तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर आप नाम जाप भी करते हैं तो वो भी एक तरह से मेडिटेशन ही है, ध्यान ही है। और जब आप ध्यान करते हैं उसमें भी, मेडिटेशन में भी ये बताया जाता है ना कि आप हमेशा अपनी साँसों पे ध्यान देते रहिए। जैसे सुबह आधे घंटे अगर आपने मेडिटेशन किया तो पूरे दिन का वो जो श्वास जो चलता है वो एक गति उसको मिल जाती है, पूरे दिन वो वैसे ही चलता रहता है साँस, तो वो एक तरह से ध्यान ही है आपका। ऐसे ही नाम जाप में, नाम जाप आप कुछ देर करेंगे, कुछ दिन थोड़ी-थोड़ी देर तक करेंगे, फिर वो आप ऑटोमेटिक चलते रहता है आपका, तो ध्यान ही है। जैसे एक ये कहा जाता है कि सारे ईश्वर एक ही हैं, सारे ईश्वर एक ही हैं, वैसे ही सारी विधियाँ एक ही हैं। चाहे जिस विधि से, चाहे इसमें थोड़ा-सा भी संकोच नहीं करना है कि ये विधि सरल है या ये विधि कठिन है। कोई विधि सरल नहीं है, कोई कठिन नहीं है। ध्यान भी वही है, मेडिटेशन भी वही है और नाम जाप भी वही है। ये मेरा अनुभव है। मैं ये चीज़ मैं थोड़ा-सा दोनों करके देखी हूँ, तो मुझे ये लगता है कि लास्ट में दोनों एक ही है। हाँ, उसमें भी ध्यान ही होता है और उसमें भी जाप ही होता है। जैसे आप ध्यान करेंगे उसमें भी ध्यान ही होता है, चाहे उसमें आप ज्योति का ध्यान करिए, चाहे ओम का ध्यान करिए, इसमें आप नाम का ध्यान करिए, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। और ईश्वर की कृपा, जैसे ध्यान में भी हमारे, उसमें भी क्रिया योग में भी ये बताया जाता है कि जो आपका पुरुषार्थ है, जितना आप पुरुषार्थ कर रहे हैं वो 25% है, बाकी 75% जो है वो आपको ईश्वर कृपा ही, और गुरु कृपा और ईश्वर कृपा, उसको आप गुरु कृपा और ईश्वर कृपा से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी, आप आध्यात्मिक रास्ते में आगे चलेंगे। तो दोनों चीज़ें हैं। जैसे आपको भौतिक लक्ष्य की कोई प्राप्ति करनी होती है तो भी वो एकाग्रता ही उसमें ज़रूरी है, ध्यान, एकाग्रता ही ज़रूरी है, हर चीज़ों से अपना दिमाग हटाना है। और चाहे आप आध्यात्मिक रास्ते में चल रहे हैं तो भी एकाग्रता, एकाग्रता ही ऐसी चीज़ है जो हमें शांति प्रदान करती है और हमें भौतिक लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति कराती है। तो एकाग्रता से ही कोई काम करिए, चाहे आप नाम जाप करिए, चाहे आप ध्यान करिए, चाहे आप पूजा पाठ करिए, दिमाग एक जगह ही हो, प्रेजेंट में हो, जहाँ हम आज जो कर रहे हैं उसमें ही माइंड हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं हो, बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं हो। तो यही एक ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है जो मुझे समझ में आया है। चलिए, तो ये जो मुझे लगा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और भी जो चीज़ें होंगी इसी तरह की जो मुझे समझ में आएगा वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस चैनल पे आपको इस तरह से मोटिवेशनल वीडियो और ऐसे किसी सब्जेक्ट पे वीडियोज़ जिस पे क्लैरिटी की ज़रूरत होगी, उस चीज़ पे मैं क्लैरिटी देना चाहूँगी, जितनी मेरी समझ होगी या जितना मैंने कहीं और से सीखा होगा, पढ़ा होगा, उस हिसाब से मैं सॉल्व करने की, बात करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए, नमस्ते, राधे राधे।